अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे एटॉमिक नंबर को, इसके अलावा प्रोटॉन नंबर, न्यूक्लियॉन नंबर और इसके अलावा आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट्स को। ठीक है, आइडेंटिटी ऑफ एलिमेंट का क्या मतलब है कि आपने इसमें बताना है कि हम लोग एलिमेंट कैसे डिडक्ट कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है, इसका ये किस ग्रुप से बिलोंग कर रहा है, किस पीरियड से, इन सारी चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, आपको पता है कि हम लोग यहाँ पे ट्रिक्स और टिप्स सीखते हैं एमडी कैट को अटैम्प्ट करने की, वो भी मैं साथ साथ आपको लेक्चर के दौरान बताती जाऊँगी। और इसके अलावा लास्ट पे इस टॉपिक से रिलेटेड असेसमेंट होगी, आपने उसको भी अटेम्प्ट करना होता है अपनी तैयारी को चेक करने के लिए। यहाँ पे सबसे पहले डिस्कस करेंगे स्टूडेंट्स मोस्ले लॉ। मोस्ले लॉ हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रेज, यानी एक्स रेज की जो फ्रीक्वेंसी हमारे पास होती है वो क्या होगी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी एटॉमिक नंबर ऑफ द एलिमेंट। ठीक है, अब आपने ये बताना है कि हमारे पास क्या होता है, जो हैवी मेटल्स होती हैं, हैवी मेटल्स में क्या होगा कि जो एक्स रेज प्रोड्यूस हो रही है हमारे पास, इनकी एनर्जी ग्रेटर होगी। ठीक है, एनर्जी क्यों ग्रेटर होती है स्टूडेंट्स, उसकी एनर्जी ग्रेटर होने की रीजन हमारे पास क्या आ जाती है कि जो एटॉमिक नंबर है वो क्या होता है, ग्रेटर होता है। उसके बाद आपने मोस्ले के एक्सपेरिमेंट्स को डिस्कस करना है। मोस्ले ने क्या किया था, 1913 के अंदर इसने एक एक्सपेरिमेंट किया था और उसमें हमारे पास क्या था कि इसने एक्सपेरिमेंट किया था विद डिफरेंट एलिमेंट्स। ठीक है, एक्स रेज को प्रोड्यूस करवाया था डिफरेंट एलिमेंट्स से। हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि जब ये डिफरेंट एलिमेंट्स पे कैथोड रेज की बम्बारमेंट की जाती है तो हमारे पास एक्स रेज प्रोड्यूस हो जाती है। जो एक्स रेज प्रोड्यूस होते हैं वो स्पेसिफिक फ्रीक्वेंसी के साथ आते हैं। और नेक्स्ट आपने स्टूडेंट्स बताना है मोस्ले का एक्सपेरिमेंट के, इसने क्या किया था, बताया था कि ये जो हमारे पास एटॉमिक नंबर होता है, एटॉमिक नंबर को हम लोग जी से डिनोट करते हैं। और एटॉमिक नंबर बेसिकली क्या है, ये फंडामेंटल प्रॉपर्टी होगी किसी भी एलिमेंट की, इस वजह से इसे प्रोटॉन नंबर भी कहते हैं। आ जाता है स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग देखेंगे मैस नंबर और इसके अलावा क्या आ जाता है, न्यूक्लियॉन्स नंबर आ जाता है। हमारे पास बेसिकली मैस नंबर क्या होता है, इसको ए से डिनोट करते हैं और ये मैस नंबर क्या होगा, सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। प्रोटॉन को जी से डिनोट करते हैं और न्यूट्रॉन को एन से डिनोट करते हैं। तो इसको हम लोग कलेक्टिवली यानी सम ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, ये किसके बराबर होता है, एटॉमिक मैस के या फिर न्यूक्लियॉन्स नंबर के। ठीक है, अगर आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि हमारे पास क्या आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करना चाह रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि ये आ जाएगा ए माइनस जी और ये किसके इक्वल आएगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन के बराबर आ जाता है। अब हम एक एलिमेंट ले लेते हैं, एग्जांपल को डिस्कस कर लेते हैं स्टूडेंट्स। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक एलिमेंट आ जाता है, कोई सा भी एक्स ले लें, इसमें हमने क्या करना होता है कि जो इसका सुपर स्क्रिप्ट होता है वहां पे हम लोग लिखते हैं, सुपर स्क्रिप्ट कहते हैं ये अपर वाली साइड को। ठीक है, वहां पे लिखते हैं एटॉमिक मैस और ये जो सब स्क्रिप्ट आपके पास आ जाता है, यहाँ पे एटॉमिक नंबर को लिखा जाता है। मैस नंबर सुपर स्क्रिप्ट में और इसके अलावा एटॉमिक नंबर सब स्क्रिप्ट में आ जाता है। जैसे अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं, ये तो मैंने जनरल लिखा, हम लोग एल्यूमिनियम की एग्जाम्पल ले लेते हैं स्टूडेंट्स। ये 27 और 13 है। 27 का क्या मतलब है कि ये हमारे पास इसका मैस नंबर है और 13 का क्या मतलब है कि ये हमारे पास एटॉमिक नंबर आ जाता है। ठीक है, मैस नंबर में से हम लोगों ने क्या करना है, एटॉमिक नंबर जब माइनस करेंगे तो स्टूडेंट्स ये नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो कि आपके पास क्या आ जाते हैं, 14 न्यूट्रॉन्स यहाँ पे मौजूद होते हैं। उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि अगर हम ले लें एल्यूमिनियम प्लस 3, तो स्टूडेंट्स एल्यूमिनियम प्लस 3 यानी ये हमारे पास एल्यूमिनियम आयन आ जाता है, केटाइन। तो इसमें क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है उनका फर्क आ जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखें जरा, ये हमारे पास जो एटॉमिक मैस होगा यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन वो 27 है, एटॉमिक नंबर यहाँ पे आ जाता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन वो 13 है। इलेक्ट्रॉन आपके पास चेंज हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन में क्या करना है आपने, कि पहले हमारे पास 13 इलेक्ट्रॉन्स थे, माइनस कर देंगे 3, ये चार्ज आ गया ना, तो ये हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एल्यूमिनियम प्लस 3 के अंदर आ जाते हैं। ये तो हो गया केटाइन की बात। अगर हम बात करें यहाँ पे A9, सपोज आप एक और एग्जाम्पल यहाँ पे डिस्कस कर लें, हम लोग यहाँ से क्लोरीन की एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्लोराइड आयन। यहाँ पे क्लोराइड आयन में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन की, यानी जी की बात कर लेते हैं, वो आपके पास क्या हो जाएगा, 17। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने ये बताना है कि हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की। स्टूडेंट्स, जब हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की बात करेंगे, जैसे हम लोगों ने क्या किया, एल्यूमिनियम में फाइंड किया न्यूट्रॉन, इसी तरह से हम क्लोरीन में भी फाइंड कर लेंगे। ठीक हो गया, हमारे पास क्लोरीन का जो एटॉमिक मैस होता है वो 35 होता है, तो 35 में से 17 को माइनस करें तो ये आपके पास न्यूट्रॉन कितने आ जाएंगे, 18। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो हमारे पास वैसे क्लोरीन के पास होते हैं वो 17 होते हैं। अब नेगेटिव का क्या मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो गया, तो वो आप ऐड कर दें, टोटल इलेक्ट्रॉन्स भी कितने हो जाएंगे, 18। ये क्लोराइड आयन के अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल होते हैं। अब हमने ये बात करनी है कि अगर न्यूट्रल एटम हम लेते हैं, न्यूट्रल एटम क्या करेगा, दो काम होते हैं, एक तो ये करता है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करता है और दूसरा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम बात कर लेते हैं कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के साथ कुछ एग्जाम्पल को डिस्कस आपने करना है यहाँ पे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स इसकी आ जाती हैं जिसमें आपने बताना है, ये ऑक्सीजन होता है। हम क्या करेंगे कि ये क्लोरीन
एटम के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन को ऐड किया तो यहाँ पे बेटे जो न्यूट्रॉन होते हैं वो तो 8 ही होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी यहाँ पे 8 होंगे, लेकिन इलेक्ट्रॉन के अंदर डिफरेंस आ जाता है। इलेक्ट्रॉन में कैसे डिफरेंस आएगा, ये आप क्या करोगे कि 8 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी हैं, 8 में 2 प्लस कर लें, ठीक है। ये -2 का मतलब क्या है कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब आप 2 इलेक्ट्रॉन ऐड करेंगे तो ये हमारे पास टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने आ जाएंगे, 10। यहाँ पे एक और एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं सल्फर नेगेटिव आयन की। ये आपके पास इसमें प्रोटॉन जो है स्टूडेंट्स वो 16 होंगे, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास यहाँ पे न्यूट्रॉन आ जाते हैं, वो भी 16 होंगे, लेकिन जब सल्फर आपके पास आयोनिक फॉर्म में आ जाता है तो इलेक्ट्रॉन में डिफरेंस आ जाता है। स्टूडेंट्स ऑलरेडी इसमें 16 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आ गए तो आपके पास यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 18। इसी तरह से आपके पास फास्फेट की एग्जांपल आ जाती है, फास्फोरस की एग्जांपल आयोनिक फॉर्म में होगी। आपने बताना है कि फास्फोरस के पास जो प्रोटॉन्स होते हैं वो 15 हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा चेंज आ जाता है, न्यूट्रॉन 16 होते हैं, क्योंकि हमने पढ़ा हुआ है कि न्यूट्रॉन सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन हमारे पास यहाँ पे 15 ही होते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन और इसके अलावा प्रोटॉन ये दोनों बराबर होते हैं। सॉरी, ये इलेक्ट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन स्टूडेंट्स यहाँ पे 15 है। -3 का क्या मतलब है, 3 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, तो उसको आपने क्या करना है, प्लस करना है, तो ये 18 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। जब न्यूट्रल एटम चेंज होता है बाय गेनिंग द इलेक्ट्रॉन गेन करके A9 में यानी नेगेटिव आयन में, तो इसका मतलब है इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहे हैं, तो आपने क्या करना होता है, न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को प्लस करना होता है, तो आपके पास ये इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे टोटल जो कि किसी भी आयन के अंदर मौजूद होते हैं। अब इसके साथ ही हम एक टॉपिक डिस्कस कर लेते हैं, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन फंडामेंटल पार्टिकल्स। आपने ये बताना है कि ये जो फंडामेंटल पार्टिकल का बिहेवियर होगा ये इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर किस पे डिपेंड कर रहा होता है। बिहेवियर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल आपने बताना है इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड किस पे डिपेंड करेगा, मैस पे, ठीक है, मैस और इसके अलावा चार्ज पे डिपेंड कर रहा होता है कि मैस कितना होता है किसी भी पार्टिकल का और उस पर चार्ज कौन सा मौजूद होता है। इसी तरह से आपको पता है कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं, न्यूट्रॉन्स हो गए, इलेक्ट्रॉन्स हो गए और प्रोटॉन्स हो गए, ठीक है। जब आप इनको क्या करते हो कि इन फंडामेंटल पार्टिकल्स पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर सेम स्पीड के साथ मूव करते हैं और इनका बिहेवियर थोड़ा इस तरह से आ जाता है। हम लोग बात करेंगे कि यहाँ से ये न्यूट्रॉन्स आते हैं और ये रेज बिल्कुल क्या आती हैं, स्ट्रेट लाइन आ रही होती हैं, ठीक है। आपने बताना है कि ये जो न्यूट्रॉन्स हमारे पास होते हैं स्टूडेंट्स ये क्या होंगे, न्यूट्रल, ठीक है। सबसे पहले बात करनी है कि ये न्यूट्रल होते हैं, किसी तरह की डिफ्लेक्शन शो नहीं कर रहे होते, ठीक है, नॉट डिफ्लेक्टेड, ये डिफ्लेक्शन भी शो नहीं करते। और इसके अलावा आपने क्या बताना है कि ये हमारे पास स्ट्रेट लाइन ट्रेवल कर रहे होते हैं, ठीक है, स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करेंगे और इसके अलावा परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, ठीक हो गया, ये स्ट्रेट लाइन जा रहे हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना होता है कि ये जो न्यूट्रॉन्स होते हैं ये किसी भी गैस को आयोनाइज नहीं करते, ठीक है। ये हमारे पास बात हमने बताना है कि ये हमारे पास क्या हो रहा है कि प्रोटॉन्स आ रहे हैं और ये प्रोटॉन्स क्या कर रहे हैं, ये बेंड किसकी तरफ करते हैं, नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब स्टूडेंट्स ये प्रोटॉन जब नेगेटिव प्लेट की तरफ बेंड कर रहे होते हैं तो इन पे क्या होता है, ये शो करता है कि इन पे पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से ये क्या होंगे, डिफ्लेक्टेड टुवर्ड द नेगेटिव प्लेट। और इसके अलावा ये जो हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं ये किस तरह से जनरेट होते हैं, कोई सी भी मेटल एटम है, आप क्या करोगे, मेटल एटम को आयोनाइज करते हैं तो ये आपके पास पॉजिटिव चार्ज आयन आ जाएगा। ये जो पॉजिटिव चार्ज होते हैं ये क्या होंगे, हमारे पास प्रोटॉन्स होते हैं, ठीक है। इनको हम लोग जो है वो क्या बोलते हैं, एनोड रेज भी कहते हैं, ठीक है, ये हमारे पास एनोड रेज भी आ जाती हैं, ये इसका दूसरा नाम होता है। इसके बाद आपने बताना है कि ये हमारे पास जो है नेगेटिव रेज आ जाती हैं जिन्हें हम लोग क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे आपने क्या बताना है कि ये जो हमारे पास नेगेटिव चार्ज रेज होंगी, ठीक है, नेगेटिव चार्ज रेज है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, कैथोड रेज, ठीक है, इनका दूसरा नाम क्या होता है स्टूडेंट्स, कैथोड रेज होता है। और ये किस तरफ जा रही होती है, पॉजिटिव प्लेट की तरफ डिफ्लेक्ट होती हैं। इसके अलावा आप लोगों ने ये बताना है कि जब इनकी डिफ्लेक्शन पॉजिटिव प्लेट की तरफ हो रही है तो अगली चीज हमारे पास क्या आएगा कि ये जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ये क्या होते हैं कि ज्यादा डिफ्लेक्शन शो करते हैं प्रोटॉन की निस्बत, क्योंकि इनकी जो हमारे पास वेट होता है ना नेगेटिव रेज का या मैस होता है इनका, वो प्रोटॉन से कम होता है, लाइट वेट। आपने क्या बताना है कि ये जो हमारे पास क्या होंगी, नेगेटिव रेज होती हैं, कैन आयोनाइज द गैस, ये गैस को आयोनाइज कर देती हैं। ये हमारे पास इन तीनों रेज की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। इसमें हमारे पास आ जाएगा अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन, आपने बतानी है जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है ना, ये रेज जो कि डिफ्लेक्शन शो कर रही है इसका एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है। एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज के और इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके होगा, मैस के। इसके अलावा आपने ये बताना है कि हमारे पास रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मैस ऑफ सब्सटेंस और इसके अलावा इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है चार्ज ऑफ पार्टिकल्स के। अब आपने ये बताना है कि ये जो डिफ्लेक्शन होती है, डिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे, ठीक है, पार्टिकल्स मूव इन सर्कुलर पाथ, पार्टिकल्स जो हैं वो सर्कल के अंदर मूव करना शुरू कर देते हैं। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं कि इसका रेडियस यूज कर लेते हैं, इसका रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन भी फाइंड कर हमारे पास क्या आ जाता है कि ये जो हमने यहाँ पे क्वेश्चंस लिखे हैं इससे कंक्लूजन निकलता है कि जो एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन होता है ये इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल किसके रेडियस
रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन के। स्टूडेंट सिंपल वर्ड्स में हम लोग ये कहते हैं कि अगर हम क्या करेंगे, एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को बढ़ा देंगे तो रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास कम हो जाएगा। इनवर्स का यही मतलब होता है कि एक वैल्यू कम हो और दूसरी वैल्यू हमारे पास बढ़ जाए। इसी तरह से अगर हम एंगल ऑफ डिफ्लेक्शन को कम करते हैं तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, रेडियस ऑफ डिफ्लेक्शन हमारे पास इंक्रीज हो जाएगा। उसके बाद हमने प्रॉपर्टीज देखनी है इन पार्टिकल्स की, चंद एक प्रॉपर्टीज की बात कर लेते हैं। जैसे हमने पढ़ा है कि हमारे पास मैस ऑफ प्रोटॉन जो है वो किसके बराबर होगा, मैस ऑफ न्यूट्रॉन के। ठीक है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मैस जो है वो हमारे पास बराबर होता है। जबकि अगर हम चार्ज की बात करते हैं तो चार्ज ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, प्रोटॉन का चार्ज किसके बराबर होता है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। बस फर्क क्या होता है कि प्रोटॉन में पॉजिटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में नेगेटिव चार्ज आ जाता है।